हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में फूरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझा था। और फूरियर सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो था फूरियर कोफिशिएंट, जिसे हम यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि फाइंड द फूरियर सीरीज। क्या करना है? फूरियर सीरीज निकालना है जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, f(x) = x cos x। ओके, तो सबसे पहला मेरा एजेंडा क्या होगा कि सबसे पहले हम फूरियर कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। तो पहले मेरा हेडिंग होगा टू फाइंड फूरियर कोफिशिएंट। ओके, अब है कि फूरियर कोफिशिएंट किसको कहते हैं? a0, an और bn को हम फूरियर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a0 को कैलकुलेट करेंगे। a0 को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ 1/2 पाई -π2 +π और f(x) dx, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1/2 पाई -π से +π हो गया और f(x) का वैल्यू देखिए कितना है। तो f(x) का वैल्यू है x × cos x dx। अब इसमें शुरू से आप देख रहे होंगे कि एक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इवन है कि ऑड है। इसलिए कि अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो तुरंत उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसा हमने डिफिनिट में पढ़ा था। अब है कि ऑड इवन पहचानते किस कैसे हैं, ये मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसे देखेंगे, ये जो रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है ये रिजल्ट जो है ये ऑड फंक्शन को इंडिकेट करता है। कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। और अभी मैंने क्या बोला कि जब ऑड फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू 0 होता है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 पाई और इनटू में 0, फाइनली कितना आएगा? 0। यानी a0 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पहला कैलकुलेट किया। अब हम सेकंड को कैलकुलेट करेंगे जिसको हम कहते थे an। तो इसमें हम यूज करते थे 1/π -π से +π cos nx और यहाँ f(x) dx। ये तो ये बनेगा 1/π और -π से +π और cos nx और f(x) का वैल्यू देख लीजिए कितना है, x है cos x dx। इसे भी जब आप देखेंगे चेक करेंगे तो ये भी ऑड फंक्शन है। ये भी क्या है? ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। यानी an का वैल्यू भी हमने कितना ऑब्टेन किया? 0। यानी a0 और an दोनों का ही वैल्यू 0 के इक्वल है। ओके, अब हम थर्ड वाले को कैलकुलेट करेंगे और थर्ड वाले को हम क्या बोलते थे?
पी एन बोलते थे। एक्चुअल में ऑड इवन को हम जो जज करते थे वो कैसे जज करते थे, आपको सिंपली एक बात बताऊं, आप x के जगह पर -x रखेंगे, अगर रखने के बाद वो माइनस आउटसाइड में आ जाए, जैसे देखिए इसमें x कितने जगह है, 1 2 3, 3 जगह पर है, तो इस 2 जगह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा x के जगह पर -x रखने का, लेकिन यहाँ प्रभाव पड़ेगा, माइनस को आउटसाइड में आएगा, तब फिर सेम फंक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तब ये ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू जो है 0। बी एन के लिए फॉर्मूला बताइए, तो 1/π -π प्लस π, और कितना होगा, यहाँ होगा sin nx और इनटू में fx dx। (1/π -π2 प्लस π और यहाँ हो गया sin nx और fx का वैल्यू, तो fx का हो जाएगा x cos x dx। हो गया। अब इसे देखेंगे कि इसे हम जज नहीं कर पाएंगे कि ये इवन है कि ऑड है, ये इवन है या ऑड है, नहीं, ये भी पता लग जाएगा इवन है कि ऑड है। आप इसमें भी जब x के जगह पर -x रखेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो आप इसे चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये इवन फंक्शन है, और अगर ये इवन फंक्शन है तब क्या करेंगे, तब क्या होता था कि लोअर लिमिट 0 हो जाता था, लोअर लिमिट क्या होगा 0, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन में पाई, और यहाँ पाई और यहाँ 0, कलर चेंज करके हमने लिख दिया, 2 बदलाव होता था। और इस x को हम वैसे ही हम लेंगे और इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin nx इंटू cos nx का, तो ये होगा sin a प्लस b, sin a प्लस b करेंगे तो ये आएगा प्लस sin n-1 x आएगा और ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा, और बाई में 2 भी आता है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 1/π, और x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको, तो x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से π, ये होगा, और प्लस में होगा 0 से π, ये होगा x इंटू साइन n प्लस 1 इंटू एक्स dx प्लस में फिर 0 से π, और ये हो जाएगा x इंटू साइन n-1x dx हो गया, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा bn की वैल्यू नहीं फाइंड होगा, और bn की वैल्यू फाइंड नहीं होगा तो फिर ये हम bn जो कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर फूरियर सीरीज को हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इस पर फोकस करते हैं, इसे आउटसाइड में लाते हैं, लेट इसे क्या करते हैं हम, कैपिटल R इज इक्वल टू
0 से पाई और x से साइन n+1 x dx। इस पर हम क्या करते हैं कि बाई पार्ट्स मेथड इस पर हम यूज करते हैं। तो बाई पार्ट्स मेथड जब हम यूज करेंगे तो कितना होगा, तब ये बनेगा बाई पार्ट्स मेथड में कि फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus dc of first function और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर यहाँ पर हम dx और क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज करके और 0 से कहाँ तक लिखेंगे, पाई तक। अब बताइए x हो गया, साइन का इंटीग्रेशन बताना है तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस में cos n+1 x और अपॉन में n+1, फिर माइनस x का dc1, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos n+1 और अपॉन में n+1 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा और 0 से कितना हो गया, पाई हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस में x cos n+1 x और अपॉन में n+1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन n+1 और फिर n+1 से डिवाइड करेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 से पाई। ओके, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रखिए, यहाँ पर x होगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन n+1 पाई 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ और फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। तो फाइनली आप क्या देखेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रखेंगे और माइनस पाई और cos n+1 पाई और बाई में कितना होगा, n+1। ओके, और प्लस में हो जाएगा साइन n+1 पाई और अपॉन में n+1 का होल स्क्वायर और माइनस फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो 0 आएगा फाइनल। ये टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये बचेगा तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस पाई बाई n+1 और ये हो गया cos a प्लस b का फॉर्मूला। तो cos n पाई cos पाई माइनस में साइन n पाई साइन पाई, इस तरह से आएगा। तो ये देखिए कितना होगा, माइनस में पाई और अपॉन में n+1 होगा। ओके, साइन n पाई का वैल्यू 0 तो समाप्त हो जाएगा, cos पाई -1 होता है तो ये बन जाएगा cos n पाई। cos n पाई का भी वैल्यू हम लिख देते हैं -1 का पावर n होता है, क्योंकि n इवन है कि ऑड है ये तो नहीं मालूम है, इसीलिए ऐसा करते हैं। और cos पाई का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो फाइनली ये ऑब्टेन हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा पाई और -1 का पावर n और अपॉन में हो जाएगा n+1। ये होगा इसमें। अब इसमें n का वैल्यू इवन और ऑड पर डिपेंड करता है। ओके,
तो ये सिचुएशन आता है फर्स्ट वाले के लिए। अब उसी तरह सेकंड वाले के लिए इसको I1 कह देंगे अगर, और सेकंड में है I2, सेकंड वाले को हम I2 मान लेते हैं, इसको तो ये देखेंगे ये इतना है, ये आएगा पाई माइनस 1 का पावर n और अपॉन में आएगा n माइनस 1। ओके, इस आधार पर हम बताइए कि अब dn कितना होगा। I1 निकल गया, I1 ये है, I2 ये है, तो आप बताइए bn का वैल्यू कितना होगा। तो bn का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए कितना है 1 अपॉन पाई, इन दोनों को प्लस करना है तो कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। कॉमन हो जाएगा आपका पाई और माइनस 1 का पावर n, ये कॉमन होगा तो बचेगा क्या 1/n प्लस 1 और प्लस में 1/n माइनस 1, यही बचेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अब बताइए क्या आएगा। अब ये आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो n माइनस 1 और यहाँ n प्लस 1, n 1 में कट जाएगा तो 2n हो जाएगा, तो माइनस 1 का पावर n और 2n और अपॉन में आएगा n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए n यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तब तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो क्या रखेंगे 1 तो रख नहीं सकते हैं, 2 से परमिशन है, यानी n का वैल्यू जो है यहाँ पर n का वैल्यू 2 3 ऐसे करके होगा। ओके, ये bn का, तो कहिएगा 1 पर क्या होगा, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे अभी। अब आ गया कि अब फूरियर सीरीज लिखा कैसे जाएगा। अब हम लोग लास्ट स्टेप में हैं, तो फूरियर सीरीज जो हम लोग लिखते थे तो आपको याद होगा fx इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता था, और यहाँ होता था an होता था और प्लस होता था फिर an और cos nx होता था, फिर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और an और sin nx होता था, ये होता था। तो देखिए इसका वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि an भी हम लोगों ने 0 कैलकुलेट किया था। यहाँ पर होता था bn, कितना होता था bn होता था, और bn का वैल्यू हमको मालूम है, तो बताइए कैसे लिखेंगे फिर। तो ये हो जाएगा सिग्मा और यहाँ होगा n इक्वल टू 2 से लेकर और इन्फिनिटी तक, 1 वाला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बताइए इसकी वैल्यू कितना आया है, bn का वैल्यू ये आया है माइनस 1 का पावर n 2n और अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1 और कितना है बगल में तो साइन nx। ओके, अब आप इसमें n के जगह पर 2 रख दीजिएगा, 3 रख दीजिएगा, या वैसे भी छोड़ सकते हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो हो गया, हमने इसे लिख दिया, इसका हमने फूरियर सीरीज बना दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि 1 पर तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा था, तो 1 पर bn का वैल्यू कितना होगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर मुझे b1 चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर b1, यहाँ पर b1 और इसमें साइन nx b1 और इसको हम सजा देते हैं b1 और यहाँ आएगा साइन nx। ओके,
और ये तब था, उसके बाद से प्लस था, थोड़ा स्पेस की कमी है। क्या लिखा हमने, b1 sin mx प्लस, तब ये सारी चीज़ों को लिखा। और LHS में कितना है, fx। अब है कि b1 कैसे कैलकुलेट होगा, ये मुझे सोचना है। तो देखिए bn का वैल्यू यहाँ पर है, ये bn का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है bn का। तो यहाँ से तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 1 रख देंगे। तो आप बताइए b1 कितना होगा, तो b1 होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखिए, तो 1/पाई और बोलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई, n के जगह पर 1, तो साइन x, तो ये होगा साइन x और इनटू में x और इनटू में cos x dx। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब साइन x इंटू साइन x और इनटू में cos x, ये दोनों अटैच हो सकता है, तो अटैच होकर क्या हो जाएगा, 1/पाई और इंटीग्रेशन आप लोअर लिमिट लिख लेंगे, तो x और इनटू में हो जाएगा साइन 2x और बाई में 2 और फिर यहाँ पर dx हो जाएगा। ये दोनों मिलकर फॉर्मूला बना देगा। अब इससे बाई पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेट करके और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वही यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसे इसकी वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई किया था, तो इसकी वैल्यू माइनस में 1/2 आया, आप करके चेक कर लेंगे। वहीं यहाँ पर b1 रख देंगे, तो माइनस 1/2 और साइन nx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन nx, और इसमें भी n के जगह पर जब 1 है तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर n के जगह पर 1 है तो ये सिर्फ साइन x हो जाएगा, यानी माइनस में 1/2 और ये साइन x हो जाएगा। अब है कि इसे अलग क्यों करना पड़ा, ये हमेशा नहीं होगा, ये रेयर सिचुएशन है कि इसमें n की वैल्यू 2 से शुरू होगी, क्योंकि 1 पर ये डिफाइंड अनडिफाइंड है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमेशा नहीं होता है, ये ऐसा सिचुएशन बना कि अनडिफाइंड हुआ, और जब ये अनडिफाइंड होता है तभी जिस वैल्यू पर ये अनडिफाइंड होगा उसी को फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो थोड़ा सा ये लेंथी है इसलिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। जब भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है तो ये लॉन्ग में पूछी जाती है, इसीलिए ये थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी मीन्स कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का बेस्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो यहाँ से b1 का वैल्यू वहाँ -1/2 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, और ये साइन nx है। साइन nx क्यों है, क्योंकि ये साइन nx है, ये n बराबर 2 है, 2 से शुरू हुआ है, तो 1 के लिए क्या होगा, तो वहीं यहाँ से 1 के लिए हमने निकाल दिया, यहाँ से जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 रख दिया, और फाइनली जो आएगा वही आपका फाइनल, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं यही फाइनल आपका आंसर होगा। ओके, तो अब हम लोग और भी प्रॉब्लम को देखेंगे, और इसके जितने सारे प्रॉब्लम हैं इसी तरह से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं हमेशा। ओके।